विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम जो आपका केमिस्ट्री है यानी बीएससी प्रथम वर्ष का एमडीसी केमिस्ट्री, जिसका टाइटल है, जिस पेपर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी रसायन शास्त्र आपके दैनिक जीवन में। उसकी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम यहां पर दिया हुआ है प्राचीन रसायन शास्त्र यानी कि एंसेंट्स केमिस्ट्री, उसका पार्ट 7 यानी सौंदर्य प्रसाधन और इत्र की खोज एवं उसके उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। इस वीडियो लेक्चर को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते वन बाय वन स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और आपको मैं ले चलता हूं प्राचीन काल में कीमिया यानी रसायन शास्त्र के आधार पर सौंदर्य प्रसाधन और इत्र की खोज एवं उसके उपयोग। प्राचीन काल में कीमिया यानी रसायन शास्त्र के ज्ञान का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और इत्र बनाने के लिए किया जाता था, जिसमें प्राकृतिक तत्वों को संसाधित करके सुगंधित तेल, रंग और मलहम बनाए जाते थे। इन एंसेंट टाइम नॉलेज ऑफ एल्केमिक्स वाज यूज्ड टू क्रिएट कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स, प्रोसेसिंग नेचुरली इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट्स एरोमेटिक ऑयल्स, डाइज एंड ऑर्नामेंट्स। मिस्र और चीन जैसे प्राचीन सभ्यताओं में काजल और रंगीन नेल पॉलिश जैसे प्रसाधनों का उपयोग होता था। एंसेंट सिविलाइजेशन सच एज इजिप्ट एंड चाइना यूज कॉस्मेटिक सच एज ए कोल एंड कलर्ड नेल पॉलिश। प्राचीन भारत और मध्य पूर्व में आसवन तकनीकों के विकास से इत्र निर्माण में क्रांति आई, जिससे फूलों और मसालों से सुगंधित तेल निकाले जा सकते हैं। परफ्यूम प्रोडक्शन वाज द रिवोल्यूशन by the development of the distillation techniques in the ancient Indian and the Middle East allowed the extraction of essential oils from flowers and species। प्राचीन भारत में सौंदर्य प्रसाधन और इत्र की खोज एवं उपयोग का आधार रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड था, जिसे उस समय गंध शास्त्र और गंध युक्त भी कहा जाता था, जो आयुर्वेद के सिद्धांत के निकटता से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में जो सौंदर्य प्रसाधन बनाने का मामला था वो किसकी डेवलपमेंट था, तो उसको हम गंध शास्त्र और गंध युक्ति भी कहते थे, उस साइंस को, उस केमिस्ट्री को। ये विज्ञान प्राकृतिक निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन, मिश्रण यानी ब्लेंडिंग्स और शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रियाओं पर बेस्ड था, आधारित था, जिसमें औषधीय और सुगंधित गुणों वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता था। बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधनों का रासायनिक और आयुर्वेदिक आधार, केमिकल एंड आयुर्वेदिक बेस ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो बात करें भारत में आयुर्वेद का महत्व बहुत अधिक रहा है और आयुर्वेद में शरीर की सुंदरता, स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए कई प्राकृतिक उपायों का उल्लेख किया गया। आयुर्वेदा हैज बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडिया एंड इट डिस्क्राइब्ड मेनी नेचुरल रेमेडीज फॉर द मेंटेनिंग द ब्यूटीज, हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसमें विभिन्न प्रकार के तेलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता था। वेराइटीज ऑफ द ऑयल, हर्ब्स एंड प्लांट्स वेर यूज्ड एज कॉस्मेटिक। प्राचीन भारत में सौंदर्य प्रसाधन मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक स्रोत से बनाए जाते थे, जिनका रासायनिक प्रभाव त्वचा और बालों पर होता था। बात करें हम लोग बाथिंग प्रिपरेशन यानी आयुर्वेद स्नान सामग्री की बात करें, तो आयुर्वेदिक में सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए विशेष स्नान सामग्री तैयार की जाती थी। उदाहरण के स्वरूप उपटन, जिसमें चंदन, हल्दी, बेसन और गुलाब जल जैसे प्राकृतिक तत्व होते थे, जो त्वचा को निखारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वर्तमान में भी उपटन जो है वो इसी का बनाया जाता है। किसका? जिसमें चंदन होता है, चंदन का पाउडर होता है, हल्दी होती है, बेसन होता है और गुलाब जल होता है, इसी से बनाया जाता है। उपटन की बात करें तो उपटन जो है उसको हम लोग क्लिंजर भी कह सकते हैं। उपटन में हल्दी जो कि कर्क्यूमाइट्स के कारण रोगाणुरोधी और रंगत निखारने का गुण रखती है। चंदन जो कि हमारी स्किन को कूल रखता है, ठंडा करता है, शांत करने वाला और शीतलक गुण होता है। बेसन त्वचा की सफाई के लिए क्षालक का काम करता है और दूध या गुलाब जल पायस यानी कि इमल्सिफायर का काम करता है। तो इतने सारे, मतलब देखो आप, साइंस ने भी, केमिस्ट्री ने भी इन चीजों को कितना डिटेल के अंदर ले गई। जो पुराने जमाने में हम यूज करते थे, वर्तमान में भी उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं। रासायनिक प्रक्रिया, इन पदार्थों का मिश्रण एक कोलाइडल सस्पेंशन बनाता है, जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने और उसे चमकदार यानी कि शाइन करने के काम में आता है। काजल
आंखों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए घी एक प्राकृतिक वसा जिसे हम बोलते हैं, जिसका रासायनिक संरचना ट्राइग्लिसराइड से और बादाम जैसे प्राकृतिक स्रोत को जलाकर प्राप्त कार्बन को मिलाया जाता था। यानी कि घी और बादाम का जो पेस्ट होता उसको बनाते और फिर उसको जलाते, उसको जलाने से जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता उसका इस्तेमाल काजल के रूप में किया जाता था। सुश्रुत संहिता में अंजन यानी काजल के उपयोग का उल्लेख है, जो आंखों की गंदगी को हटाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो अंजन का उपयोग तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, तो ये किया जाता है। उसके बाद आता है सैंडवुड पेस्ट, चंदन लेप। चंदन में पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स मुख्य रूप से सेंटालोल और शीतलता और सुगंध प्रदान करता है, को पीस कर पेस्ट बनाया जाता था। इसका उपयोग त्वचा को सूर्य की गर्मी से बचाने और ठंडक देने के लिए किया जाता था, जो एक तरह से प्राकृतिक सन स्क्रीन और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव देता है। कौन? चंदन का जो पाउडर है, सैंडवुड जो पाउडर है वो। त्वचा को निखारने के लिए तेल। आयुर्वेदिक में विभिन्न प्रकार के तेलों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल और आंवले का तेल। इन तेलों का प्रयोग त्वचा को मुलायम यानी कि सॉफ्ट और स्वस्थ रखने के लिए भी किया जाता था। जैसे आज भी कहते हैं कि आप किसी भी चीज का बॉडी पे यूज ना करें। यदि आप नारियल तेल भी आप लगाते हैं अपने फेस पर, तो जो आप क्रीम लगा रहे हो, जो पाउडर लगा रहे हो, उससे भी ज्यादा शाइनिंग होती है। ये हम नहीं करें, ये हमारी पुरानी रसायन शास्त्र कहती है, एंसेंट्स केमिस्ट्री बात कह रही है। ये तेल रसायन शास्त्र की अवधारणाओं से मिलकर तैयार किए जाते थे, जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते थे। बात करते हैं भारतीय इत्र यानी अत्तर जिसको कहा जाता है, उसके खोज और उपयोग। डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ इंडियन परफ्यूम मींस अत्तर। भारत में इत्र, जिसे अत्तर भी कहा जाता है, बनाने की कला बड़ी प्राचीन काल से विकसित हुई है। यह रसायन शास्त्र और प्राकृतिक सुगंधों के संयोजन से तैयार किया जाता था। इत्र का उपयोग न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि व्यक्तिगत सौंदर्य और आकर्षण बनाने के लिए भी किया जाता रहा है। बात करते हैं यहां पर अत्तर यानी परफ्यूम की। भारतीय अत्तर जो फूलों, लकड़ियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बने होते थे, जो को एक सटीक और जटिल रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता था। इसे विशेष रूप से गुलाब, चमेली, केवड़ा और मोगरा जैसे फूलों से निकाला जाता था। भारत में इत्र बनाने की प्रक्रिया में डिस्टिलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता था, जिसमें पौधों के रस और तेलों को पानी या अल्कोहल के साथ मिलाकर सुगंधित अर्क निकाला जाता था। बात करते हम लोग यहाँ पर एसेंशियल ऑयल यानी सुगंधित तेल की। प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र में न केवल इत्र बल्कि सुगंधित तेल यानी एसेंशियल ऑयल भी बनाए जाते रहे हैं। इन तेलों का उपयोग शरीर की गंध को सुदृढ़ करने, बालों को मजबूत बनाने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता। तो सिर में तेल लगाने, हम लोग जो लगाते ना, क्या कुछ तो भी क्रीम लगाते रहते हैं ना सिरों में, उससे बचना चाहिए। आपको नारियल तेल या सरसों का तेल या आंवले का तेल का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? उसका कारण है कि हमारे दिमाग को ठंडा रखते, कूल रखने का काम करते हैं। अत्तर का धार्मिक उपयोग। प्राचीन भारत में अत्तर यानी इत्र का धार्मिक महत्व भी था। इसे पूजा और अनुष्ठानों में देवताओं को अर्पित किया जाता था। वर्तमान में भी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पूजा करते, कोई अनुष्ठान करते, तो इत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग संस्कृत साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेखित है। विशेष रूप से हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध संस्कृति में अत्तर का धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। बात करते हैं नेचुरल केमिकल एंड कॉस्मेटिक्स की। प्राकृतिक रसायन और सौंदर्य प्रसाधन। भारत में प्राकृतिक तत्वों और रसायन शास्त्र का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सामग्री और उनके उपयोग हम बता रहे हैं। जैसे हल्दी की बात करें, टर्मरिक की बात करें, जैसे आगे एक आपने कुछ विज्ञापन देखा, विको टर्मरिक। विको टर्मरिक हमारे देश की एक भारतीय कंपनी है, तो उसमें बोल रहा है विको टर्मरिक। टर्मरिक मतलब उसमें हल्दी का मिला हुआ पाउडर। तो हल्दी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता था। यह त्वचा के दाग धब्बों को कम करने, त्वचा को निखारने और उसे चमकदार बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। कौन? टर्मरिक यानी हल्दी। बात आती है रोज वाटर यानी गुलाब जल की। गुलाब जल जिसे भारत में बहुत पुरानी परंपरा से उपयोग किया जाता है, त्वचा को शुद्ध करने और उसे ताजगी देने के उपयोग में लाया जाता है। इस रासायनिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता था और यह न केवल सौंदर्य प्रसाधन बल्कि चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता था। उसके बाद आता है सैंडलवुड यानी चंदन। चंदन का उपयोग न केवल इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता था बल्कि एक ठंडा और शांति देने वाला तत्व भी माना गया है। चंदन का लेप त्वचा पर लगाया जाता था और इसके रसायन तत्व शरीर को शीतलता और शांति प्रदान करते थे। उसके बाद आती है आंवला और नीम की। आंवला का प्रयोग बालों और त्वचा के लिए किया जाता था।
यह बालों को मजबूती देने और त्वचा को साफ रखने में मदद करता था। नीम के पत्तों को भी त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे और संक्रमण के इलाज में भी उपयोग किया जाता रहा है और पुराने जमाने से यूज होता है। बात करते हैं एंसेंट्स केमिकल मेथड, प्राचीन रासायनिक विधियों की। भारत में रसायन शास्त्र यानी कीमिया के बारे में बहुत गहरे ज्ञान की खोज की गई थी और यह ज्ञात होता है कि भारतीयों ने रासायनिक पदार्थों के मिश्रण, परिष्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को समझा था रासायनिक प्रक्रियाओं के आधार पर। आगे देखें तो रसायन शास्त्र का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता था, जैसे सुगंधित रेजिन और राल। विभिन्न प्रकार के रेजिन और रॉल जैसे चंदन, कस्तूरी और केवड़ा का उपयोग इत्र और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता रहा है। इनकी रासायनिक विशेषता इन्हें लंबे समय तक बने रहने वाली और प्राकृतिक सुगंध देने वाला माना गया है। निष्कर्ष की बात करें, इस पूरा जो हमने वीडियो लेक्चर देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो भारत में रसायन शास्त्र के आधार पर सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र की खोज और उपयोग प्राचीन काल से शुरू हो गया था। आयुर्वेदिक, भारतीय रसायन शास्त्र और प्रकृति से प्राप्त तत्वों का उपयोग भारत के लोगों ने सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए किया। आज भी हम इन प्राचीन रासायनिक विधियों और प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठा रहे हैं और भारतीय पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन और इत्र का वैश्विक स्तर पर महत्व बना हुआ है। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, कॉस्मेटिक्स और इत्र की। अगला जो हमारा पार्ट 8 आएगा उसमें हम देखेंगे कागज और शाही की खोज और उसका उपयोग के बारे में पूरा वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। उससे विद्यार्थियों एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जो वीडियो लेक्चर आपने भी यहां पर देखा, यदि आप उसका पीडीएफ नोट्स के जरिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां पर आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ASPEED, स्पेस देके लिखना LEARN और उसको सर्च करने का है। जब सर्च करेंगे तो यहां पर स्पीड लर्न का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। उसको जब आप ओपन करेंगे, आपका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ओटीपी 4 नंबर का आएगा, ओटीपी डालेंगे तो वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और वहां पर जाकर आप स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर आपको जो भी परचेस करना है आप यहां से मात्र 51 रुपए देकर आप किसी भी नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जैसे हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर एमडीसी केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके 5 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे, मात्र 51 रुपए में आपको अवेलेबल है। तो आप यहां पर जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। ये उसका एक हमने पिक्चर बना रखा है, लोगो बना रखा। तो विद्यार्थियों में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बने रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक करते अवश्य जाए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।